हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजेगरी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्किट फंडामेंटल का, जो अभी तक हमने पढ़े हैं थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम। तो उसी पर बेस्ड हमने आपको 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं और जो हमने अभी आपको बताया था वो सारे एक जनरल सर्किट के रूप में हमने आपको ये सारे थ्योरम्स बताए थे। तो आज के इस लेक्चर में आपको उन्हीं सारे थ्योरम्स पर कुछ अलग अलग टाइप के सर्किट मिलेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे और आपको हम बता दें कि इस पूरे चैप्टर का निपटारा आज के इस वीडियो में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरे चैप्टर का निपटारा होने वाला है और आपको हम आशा दिलाते हैं कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, ये हमारी गारंटी है। इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनेगा। आज हम इस वीडियो में थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम पर बनने वाले सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ताकि एक भी स्टेप आपसे छूटे ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो हम शॉर्ट में थोड़ा ये समझ लेते हैं कि इन सारे टॉपिक्स से, इन सारे थ्योरम से आखिर पूछे क्या क्या जाते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर सीरीज वाइज सारी चीजें लिखी हैं जो आपको इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर आपसे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है। ठीक है, पहले से आपसे क्या पूछ सकता है, कोई आपको सर्किट दिया रहेगा, सर्किट कंपलसरी, आपको इसमें सर्किट जरूर दिया रहेगा, सर्किट दिया रहेगा या फिर उस सर्किट का लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखा रहेगा। ठीक है, पूछा क्या जा सकता है, तो पहले तो आपको हो सकता है कोई सर्किट दिया और पूछ ले कि इसमें से इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, ड्रॉ द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इसके अलावा आपको उस सर्किट से नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने को बोल सकता है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताने वाले हैं, अभी आप ध्यान से सुनते चलिए। उसके बाद क्या पूछ सकता है, करंट थ्रू अ पार्टिकुलर ब्रांच। करंट थ्रू अ पार्टिकुलर मतलब किसी सर्किट में किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच में करंट की वैल्यू पूछ सकता है। इसके अलावा वोल्टेज अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस, आपको जैसे कोई सर्किट दिया उसमें कई सारे रेजिस्टेंस लिखे हैं, तो उनमें से किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज पूछ सकता है। इसके अलावा पावर सप्लाई इन एनी ब्रांच, आपको कई सारे ब्रांच दिए हैं, ठीक है, इनमें से किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच में आपसे पावर सप्लाई पूछ सकता है, तो आप इन सारे थ्योरम्स की मदद से निकालेंगे। इसके अलावा इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल सकते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल सकते हैं, दोनों चीजें सेम होती हैं। इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड ओपन सर्किट वोल्टेज ये दोनों सेम होता है। ठीक है, चाहे आपसे जो भी बोलता है लैंग्वेज, निकालना आपको एक ही चीज है। इसके अलावा नॉर्टन्स करंट या फिर नॉर्टन्स करंट आपसे पूछ सकता है निकालने के लिए, या फिर ओपन सर्किट रेजिस्टेंस पूछ सकता है निकालने के लिए। ओपन सर्किट रेजिस्टेंस हमने आपको हालांकि बताया भी है। अगर आपने इसके पहले हमारे स्पेशल तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाकर तीनों लेक्चर देख लेंगे। ठीक है, उसमें हमने आपको डीपली तीनों थ्योरम्स बताए हैं। तो आज हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं और ये सारी चीजें निकालकर आपको हम बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखेंगे आप लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, आपसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस द 30 ओम रेजिस्टेंस। क्या पूछा है आपसे, इस सर्किट में आपको 30 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है एंड इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमको यहाँ पर पॉइंट गिवन है, इस क्वेश्चन में पॉइंट, सर्किट में ही पॉइंट गिवन है, और अदरवाइज हम पॉइंट बना भी सकते हैं। ठीक है, चूंकि 30 ओम के अक्रॉस पूछ रहा है तो हम 30 ओम से और इस पॉइंट से 2 पॉइंट खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके अक्रॉस हम इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालेंगे एंड देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो वोल्टेज आपको दिया गया सिंपल सा फार्मूला आपको लगाना होगा। क्या, इक्विवेलेंट वोल्टेज को हम मान लेते हैं ई डैश से, ड्रॉ करते, ई डैश से लिखाते हैं, और ई डैश इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई आर टू अपान आर वन प्लस आर टू। क्या होता है, ई आर टू अपान आर वन प्लस आर टू। अब यहाँ पर R1 R2 क्या है ये आपको बताना है। देखिए, ये जो 1.5 वोल्ट दिया गया है यही आपका क्या है, E है, यही आपका क्या है, सोर्स है, EMF है, E है। और R1 R2 की बात करें अगर, तो यहाँ पर जो आपको ये दोनों रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, इन्हीं में से आपको R1 और R2 चूज करना है। कैसे चूज करेंगे, यहाँ पर आप जो सर्किट देख रहे हैं नीचे ड्रॉ की गई है, ये सर्किट में जो R1 आपको दिखाया गया है ये R1 है एंड ये R2 है। तो इस टाइप में आपको इस सर्किट को बनाना अगर चाहेंगे तो यहाँ पर आपको जो 20 ओम लिखा है ये आपका R1 हो जाएगा एंड जो 30 ओम लिखा है ये आपका R2 हो जाएगा। चलिए फार्मूले में रख देते हैं। ई डैश क्या आ जाएगा हमारा, ई कितना है 1.5 वोल्ट है, इंटू R2 कितना है 30 ओम है, अपान R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी इससे ये कैंसिल, कितना आ गया हमारा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1.5
इंटू 0.6 आएगा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1.1। ये हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंट वोल्टेज आ गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1.1 ना आकर 2.1 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंट वोल्टेज आ गया। अब अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, यानी ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आपको हम बता दें कि जब भी कभी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोले, तो आपको उस सर्किट में लगे सारे ईएमएफ को, सारे सोर्स को क्लोज कर देना है। क्लोज करने का मतलब क्या हुआ, इनको हटाकर सर्किट को शॉर्ट कर देना है। क्या करना है, सर्किट को शॉर्ट कर देना है। जब आप इसको हटा के सर्किट को शॉर्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से सर्किट बनकर आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हम सर्किट को, इस ईएमएफ को, इस सोर्स को निकाल के हम इस सर्किट को शॉर्ट कर दिए हैं। अगर हम इसी को किसी दूसरे रूप में लिखना चाहें तो हम इस तरह के लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा ओपो, मतलब कि इसमें कोई और रेजिस्टेंस लगे नहीं है। तो इस 20 ओम को हम एक तरफ लिख दिए और 30 ओम को एक तरफ लिख दिए। देखिए ये दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यानी अगर हम अब यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 600 अपॉन 50 आएगा, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 ओम। कितना आ जाएगा, R डैश हमारा 12 ओम रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और नॉर्टन्स करंट कैसे निकालेंगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में समझने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ द नॉर्टन सर्किट एंड फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस एंड आल्सो फाइंड द पावर सप्लाई। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। जो आपको सर्किट दिया गया है, इस सर्किट से आपको नॉर्टन सर्किट फाइंड करना है। क्या करना है, नॉर्टन सर्किट ड्रॉ करना है, एंड इसके अलावा 10 ओम रेजिस्टेंस से होकर जाने वाला करंट निकालना है, और इसके अलावा आपको इस 10 ओम रेजिस्टेंस से होकर कितना पावर सप्लाई हो रहा है ये भी आपको इससे निकालना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यानी हमें समझ में क्या आ रहा है कि अगर हमको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो हमको नॉर्टन करंट की जरूरत पड़ेगी, और इसके अलावा रेजिस्टेंस की, यानी ओपन सर्किट रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एक बार नॉर्टन करंट निकालते हैं और फिर नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालते हैं। उसके बाद हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्टन रेजिस्टेंस नहीं, इसको हम बोल सकते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, थेवेनिन रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा इसको हम ओपन सर्किट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ओपन सर्किट रेजिस्टेंस निकाला कैसे जाता है ये हमने आपको जस्ट अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया था। कैसे निकाला जाता है, तो इसको निकालने के लिए आपको जो लोड रेजिस्टेंस आपको दिया है, जो 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, जिसके क्रॉस आपको करंट वगैरह निकालना रहता है, उसको आप क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको निकाल के इस सर्किट को ओपन कर देंगे। और देन जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको इसके पॉइंट के ए के और बी के बीच का क्या निकालना होगा, रेजिस्टेंस निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, पहली चीज तो सर्किट आपकी कुछ दूसरे तरीके से बन जाएगी, और वो तरीका क्या होगा, तो सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए पहला सर्किट कुछ ऐसा था, अब सर्किट कुछ ऐसा हो गया। कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को भी निकाल के शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से अगर हम R डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए R डैश की वैल्यू में हम अगर निकालेंगे तो ये आपको किस में दिख रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 अपॉन 2 प्लस 5 प्लस 8 ओम्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यानी R डैश क्या हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 7 प्लस 8, 10 अपॉन 7 प्लस 8। यानी अगर हम इसको निकालना चाहें तो R डैश कितना आ जाएगा हमारा 66 अपॉन 7, या फिर अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9.42 ओम आ जाएगा। ठीक है, R डैश की वैल्यू क्या आ गई 9.42 ओम। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पर R डैश की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमको क्या निकालना है, नॉर्टन्स करंट निकालना है। नॉर्टन्स करंट निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अब इसको समझिए। देखिए नॉर्टन्स करंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो आपको लोड रेजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम का रेजिस्टेंस जो आपको दिया गया है, इसको आपको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ, इसको निकाल के आपको सर्किट को शॉर्ट कर देना है। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद इस शॉर्ट सर्किट से जो होकर करंट जाएगा वही हमारा नॉर्टन्स करंट होता है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब आप इस सर्किट से लोड रेजिस्टेंस को काट के सर्किट को शॉर्ट करोगे तो आपका जो सर्किट होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा।
आपका सर्किट कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब आपको देखिए जो इस सर्किट से इस ब्रांच से होकर जो करंट जाएगा वही हमारा नॉर्टन्स करंट होगा, ठीक है। तो हम एक बार इसमें किरचॉफ का नियम लगा देंगे, क्योंकि इसमें आयगन करंट फ्लो हो रहा है, और मान लेते हैं इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो हमारे सामने आयन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए किरचॉफ का नियम लगाते हैं। जब हम इसमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे, देखिए हम यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट नहीं किए हैं, उसको कर देते हैं। यहाँ पर 2 ओम है, यहाँ पर 5 ओम है, यहाँ पर 8 ओम है, एंड यहाँ पर जो भी है उसको तो हमने कट कर दे दिया, ठीक है। अब हम इसमें क्या लगाते हैं, किरचॉफ का नियम लगाते हैं। कैसे लगेगा किरचॉफ का नियम, देखिए किरचॉफ का नियम आपको लगाने के लिए क्या करना होगा, अब एक बार इसमें जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि ये 20 वोल्ट से, आपको शायद किरचॉफ का नियम पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो जाकर देखिए और तब आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डीपली नहीं जाने वाले हैं किरचॉफ के नियम पे। क्या होगा, हम डायरेक्ट सर्किट ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट हम इक्वेशन लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 2I1 माइनस 2IN प्लस 5I1 इज इक्वल टू 20 वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 7I1 माइनस 2IN इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब जब हम इसमें लगाएंगे वही चीज तो क्या आएगा हमारा, ध्यान से देखिए, 8IN प्लस माइनस 2I1 प्लस 2IN इज इक्वल टू माइनस 12 वोल्ट। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 10IN माइनस 2I1 इज इक्वल टू माइनस 12, ठीक है। तो ये आ गया हमारा दो इक्वेशन। इसमें हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 5IN प्लस माइनस I1 इज इक्वल टू माइनस 6। ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम 7 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा I1 का वैल्यू आ जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे सामने कुछ दो इक्वेशन इस प्रकार से आएंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33IN इज इक्वल टू माइनस 22। हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा IN इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा, 2/3, चूंकि यहाँ पर 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, ठीक है। तो हमारा IN क्या आ गया, माइनस 2/3 आ गया। नॉर्टन्स करंट कितना आ गया, माइनस 2/3 आ गया। तो अब हमको नॉर्टन्स करंट भी मिल चुका है और क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी मिल चुका है। तो चलिए अब हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। तो हमारा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कुछ, तो हमारा जो है वो क्या बोलते हैं इसको, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए हमको चूंकि IL की वैल्यू निकालनी है, इस 10 ओम रेजिस्टेंस से होकर जाने वाला करंट निकालना है। तो हम करते क्या है, हम यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगाते हैं, क्योंकि ये करंट यहाँ पर रखकर डिवाइड हो रहा है। करंट डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए जब हमको करंट डिवीजन रूल निकालना है, अगर हमको किसी एक ब्रांच में, जैसे टोटल करंट आ रहा है, 2 ब्रांच में बढ़ गया, तो हमको दोनों में से अगर किसी ब्रांच में, मान लेते हैं कोई ब्रांच IX है, X ब्रांच में हमको करंट निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं, IX इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस। मतलब अगर इसमें निकाल रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस, इसमें निकाल रहे हैं तो इसका रेजिस्टेंस, यानी क्या, अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन करंट रेजिस्टेंस एंड अपोजिट रेजिस्टेंस, दोनों का सम, ठीक है। अब जैसे हमको यहाँ पर IL निकालना है तो क्या हो जाएगा, IL इज इक्वल टू हो जाएगा IT यानी माइनस 2/3 एम्पियर इंटू ओपन अपोजिट रेजिस्टेंस, अपोजिट यानी इसका अपोजिट ये है 9.42 अपॉन अपोजिट प्लस ये, यानी क्या हो जाएगा 19.42 ओम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लोड करंट यानी इस ब्रांच से होकर जाने वाला करंट निकल कर आ जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन हमने अपने आप से बनाया, इसलिए थोड़ा आपको थोड़ा अचंभा लग रहा होगा, ये करंट भी माइनस में आ रहा है, आपको फार्मूला भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का मिल रहा है, तो हमने क्वेश्चन थोड़ा अपनी तरफ से बनाया है, ठीक है। देन आपको अगर इस ब्रांच से पावर सप्लाई निकालना है तो क्या करेंगे, पावर सप्लाई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पावर सप्लाई का फार्मूला वो होता है P इज इक्वल टू होता है I²R। यानी अगर आपको इस ब्रांच में पावर सप्लाई निकालना है तो इस ब्रांच का करंट पता हो, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस पता हो, जो कि हमको दोनों पते हैं, आई लोड करंट भी पता है, लोड रेजिस्टेंस भी पता है, तो आप इसमें फार्मूला लगाकर इस ब्रांच से होकर जाने पावर सप्लाई निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो हमने आपको यहाँ पर क्या बताया कि आप नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ करोगे, किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच से करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, और इसके अलावा आप किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच में पावर सप्लाई कैसे निकालोगे। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हम आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बताने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द करंट I एंड I डैश। आपको यहाँ पर I यहाँ पर दिख रहा है एंड I डैश आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको इस सर्किट में आपको I की वैल्यू एंड I डैश की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको देखिए, चूंकि यहाँ पर सुपरपोजिशन कहीं पर नाम भी नहीं लिया है सुपरपोजिशन का, तो आप कैसे जानोगे कि यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगा। तो देखिए अगर आपको कहीं पर भी
क्या बोलते हैं, दो सोर्स दिख रहे हैं, तो आप वहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम आराम से लगा सकते हो। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देखोगे, यहां पर आपको एक सोर्स यहां पर दिख रहा है, एक यहां पर दिख रहा है, तो आप यहां पर भी सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको दो सोर्स कहीं पर दिख रहे हैं तो आप उसको सुपरपोजिशन थ्योरम की मदद से सॉल्व कर डालिए, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर करते क्या है, हमको यहाँ पर सोर्स दिया है, क्या सोर्स नहीं दिया है, हमको यहाँ पर एम्पियर मतलब डायरेक्ट करंट दिया गया, यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर हमको सोर्स दिया गया है। सोर्स का मतलब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट की वैल्यू नहीं दी गई है। यहाँ पर हमको डायरेक्ट करंट की वैल्यू देकर के वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमको यहाँ पर आराम से सॉल्व करना होगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम को हम 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, एक सोर्स को हम कट करके निकाल देते हैं, सर्किट को शॉर्ट करते हैं, देन दूसरे सोर्स से हम करंट निकालते हैं, और दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे वाले को हम सर्किट से निकाल के शॉर्ट कर देते हैं और इसके मदद से करंट फ्लो होने वाला करंट निकालते हैं। और तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम दोनों को लगा रहने देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो चलिए पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इसको निकाल देते हैं बाहर, तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 एम्पियर, एंड ये हमारा हो जाएगा 10 ओम का रेजिस्टेंस, और इसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो हम जब इसको निकाल देंगे, ये 25 ओम का रेजिस्टेंस बचा रहेगा, एंड ये 15 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा रहेगा। ठीक है, हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन चुका है। देखिए हमको यहाँ पर करंट की वैल्यू दी गई, यहाँ पर हमने डायरेक्शन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी ये करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, यानी ये 2 एम्पियर का करंट यहाँ पर मिल रहा है। टोटल करंट कितना है 2 एम्पियर। यहाँ पर मान लेते हैं कि कितना आ गया I1, यहाँ पर मान लेते हैं I2 आ गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम करंट डिवीजन रूल लगाकर I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर हम I1 बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, इसका अपोजिट सॉरी टोटल करंट यानी 2 इंटू इसका अपोजिट रेजिस्टेंस यानी 25 अपान दोनों का सम यानी 25 प्लस 10। ठीक है, अब अगर हम I1 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 50 अपान 35, या फिर हम 5 10 जा 55 7, यानी 10 अपान 7 आ गया हमारा क्या, इससे होकर आने वाला करंट कितना आ गया 10 अपान 7। ध्यान रखिए ये करंट केवल इसकी मदद से फ्लो होने वाला करंट है। ठीक है, अभी हमने इसको कट करके बाहर कर दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 1.42 एम्पियर हम मांग लेते हैं। ठीक है, ये हमारा करंट आ गया, I1 आ गया इस ब्रांच से होकर जाने वाला। अब हम अगर I2 निकालें तो क्या होगा हमारा, I2 इक्वल टू सेम टू सेम वही फार्मूला लगेगा, 2 इंटू 10 अपान 35। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20 अपान 35, या फिर थोड़ा और सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा हमारा 5 4 जा 5 7 जा, या फिर थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ये, तो 40 में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में हमारा जो आएगा वैल्यू वो कुछ इस तरीके से आएगा, क्या आएगा 7 5 जा 35 0.5, इसके अलावा 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा मतलब कुछ हमारा इतना करंट आ जाएगा। ये I2 की वैल्यू आ गई हमारी, I1 की वैल्यू ये आ गई, I2 की वैल्यू ये आ गई, यानी कि इस सोर्स की मदद से केवल जो करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में वो कितना है I1 1.42, एंड इस ब्रांच इससे जो हमारा इस ब्रांच में करंट जा रहा है वो है I2 और वो कितना है 0.571। ठीक है, अब हम इसको कट करके दूसरे वाले को लगाकर उसकी मदद से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको निकालेंगे। आप लोग यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कभी किसी करंट सोर्स को जब हम सर्किट से निकालते हैं तो हम उस सर्किट को ओपन सर्किट में रखते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर एम्पियर था और करंट की वैल्यू हमको यहाँ पर दी गई थी, जब हम उसको निकालते हैं तो उसको हम शॉर्ट नहीं करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, शॉर्ट नहीं करते हैं, शॉर्ट ना करके हम क्या कर देते हैं, इसको ओपन सर्किट रखते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप सॉल्व करिए तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर ये हमको वोल्टेज दिया गया है, ये हमको 25 ओम रेजिस्टेंस दिया गया है, एंड ये 15 ओम और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया गया है। अब देखिए चूंकि ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पर तो करंट जाएगा नहीं, जो भी करंट इससे बनेगा वो केवल इसी इतने में क्या करेगा, फ्लो करेगा, केवल इसी एक सर्किट में फ्लो करेगा, यानी कि इससे फ्लो होने वाला करंट टोटल कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस यानी वोल्टेज अपान टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज 30 है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस 10 50 हो जाएगा, यानी टोटल करंट कितना आ गया 3/5 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 3/5, ये 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 ही रहेगा। ध्यान से बात समझना, यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 ही होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात ये है कि देखिए जब इस सोर्स की मदद से जो इसमें करंट फ्लो हो रहा था उसकी डायरेक्शन क्या थी, कुछ ऐसी थी उसकी डायरेक्शन I2 की। ठीक है, और यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में वो कुछ ऐसा है, यानी जो इसमें टोटल करंट जो फ्लो होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा। क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। पहले तो हम इसको पॉइंट में कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 0.6 आ जाएगा।
ठीक है, देखिए यहां पर क्या था 1.42 था, सॉरी I2 कितना था, यहां पर I2 हमारा क्या था 0.571 था, कितना था 0.571, I2 0.571 है और I1 कितना, सॉरी थोड़ा हमसे मिस्टेक हो रहा है। देखिए इस ब्रांच से जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है केवल इस ब्रांच से, वो एक तो इधर की डायरेक्शन में और एक तो इधर के डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी दोनों का हम माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इसमें से ये वाला घटा देंगे 0.571, तो क्या जाएगा 10 में से 9 गया और 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 9 में से 7 गया 2 एंड यहाँ पर 0.029, क्या आ गया 0.029। हमसे पूछ क्या रहा था, इसका करंट यानी I की वैल्यू क्या आ गई हमारे सामने 0.029 आ गया। ठीक है, अब हमको I डैश की वैल्यू निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर I1 करंट जो हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर I1 यानी एक करंट कितना आया था हमारा, I1 कितना आया था 1.42 एम्पियर आया था। इसके अलावा जब हम यहाँ पर निकाले हैं तो कितना आ रहा है, तो क्या आ रहा है हमारा 3/5, या फिर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा 0.6। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन भी वही है, यानी यहाँ पर एक करंट और फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है 0.6, यानी इसमें ये जुड़ जाएगा, यानी I डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 पॉइंट क्या आ जाएगी, 1 पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं इसको 2.02। ठीक है, 2.02 हमारा कुछ ऐसा करंट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको बताए, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम एंड सुपरपोजिशन थ्योरम पर बेस्ड 3 क्वेश्चन बताए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।